मैं पाकिस्तान के लिए अजीम कुर्बानियां देने वाले तमाम शोहदा को एक मरतबा फिर अपनी तरफ से और कौम की जानिब से सलाम पेश करता हूँ। आए शोहदा और गाजियों के रास्ते पर चलने का अहद करें। नापाक अज़ाइम कुचलने तक चैन से नहीं बैठेंगे। वज़ीर आज़म का GHQ में यौम दिफा की तकरीब से खिताब। बोले अमन अव्वलीन ख्वाहिश है, लेकिन मुल्क की सलामती और मफाद पर समझौता नहीं होगा। पाकिस्तान का महल वकू ऐसा है जहां बहुत सी ताकतों के मफादात टकराते हैं और असरात पाकिस्तान पर पड़ते हैं, इसलिए मजबूत दिफा निहायत ज़रूरी है। वज़ीर आज़म का शोहदाए वतन को खिराज अक़ीदत और अहले खाना को सब्र पर खिराज तहसीन। कहा खाकी वर्दी सब्ज हलाली परचम के लहराते रहने की जमानत है। पाकिस्तान हम सब का है, इसकी हिफाजत, तरक्की और खुशहाली हम सब की जिम्मेदारी है। कश्मीर और गजा पर आलमी इदारों का ज़मीर झंझोड़ते रहेंगे। गैर मुल्की शह पर फसाद फिल अर्ज बर्पा करने वालों, उनकी मुआवनत और इन जराइम का जवाज़ और दफा पेश करने वालों पर आइंदा भी ज़मीन तंग रहेगी। कौम की इज्तिमाई दानिश, नेशनल एक्शन प्लान और कुरान हकीम के अब्दी अहकामात से रहनुमाई हासिल करते हुए हम इनको जहाँ पाएंगे इनकी सरकोबी करेंगे। गैर मुल्की शहर पर फसाद फिल अर्ज बर्पा करने वालों पर जमीन तंग रहेगी। मुल्क दुश्मनों को जहां पाएंगे सरकोबी करेंगे। आर्मी चीफ की सियासी नुक्ता नज़र में इख्तिलाफ को नफरतों में ना ढालने की तनकीद। GHQ में यौम दिफा की तकरीब से खिताब में कहा, सुन ले वतन की सालमियत और दिफा करना जानते हैं। पाकिस्तानी कौम को दुनिया की कोई ताकत शिकस्त नहीं दे सकती। इंतशार, बेयकीनी और मायूसी फैलाने वाले तमाम अवामिल को मुत्तहिद होकर शिकस्त देंगे। कौम आज़ादी की कीमत जानती है। अफवाज पाकिस्तान और अवाम के दरमियान दिल का मजबूत रिश्ता दुश्मन की शिकस्त का जामिन है। शोहदाए कश्मीर और फ़लस्तीन से भी इजहार यकजहती। कहा, खित्ते का अमन मसला कश्मीर के हल से वाबस्ता है। पाकिस्तान गजा में फौरी जंगबंदी के लिए सरगर्म अमल है और रहेगा। GHQ में यौम दिफा की मरकजी तकरीब, चाको चौबंद दस्तों की वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ को सलामी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाए, फातिहा खानी भी की। यादगार शोहदा पर हाजिरी के बाद तिलावत कलाम पाक से तकरीब का आगाज़। शोहदाए वतन के लवाहिकीन को आखिरी पैगामात ने आंखें नम कर दी। तकरीब में डॉक्यूमेंट्री भी पेश की गई। यौम दिफा पर वतन अजीज़ के लिए शानदार तोहफा। 2 जदीद तरीन जंगी जहाज पाक बहरिया का हिस्सा बन गए। PNS बाबर और हुनैन दिफाई असासों में काबिल कदर इजाफा। तकरीब शमूलियत में सदर मुमलिकत और चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की भी शिरकत। खुसूसी दस्ते की सदर को सलामी। तकरीब से खिताब में सदर मुमलिकत ने मजबूत बहरिया को समंदरी सरहदों की हिफाजत की जमानत करार दे दिया। कहा, मुसल्लह अफवाज किसी भी जारहियत से निमटने के लिए तैयार हैं। नवाज शरीफ की जुर्रत के सबब पाकिस्तान नाकाबिल शिकस्त एटमी कुव्वत बना। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का लंदन में ओवरसीज पाकिस्तानीज़ फाउंडेशन की तकरीब से खिताब। कहा, साबिक बरतानवी वज़ीर आज़म टोनी ब्लेयर ने पाकिस्तान से एटमी धमाके ना करने की दरख्वास्त की थी। पाकिस्तान के तमाम हल्के सियासी जिद्दोजहद को ही तरक्की का रास्ता समझते हैं। तहरीक इंसाफ के इस्लामाबाद में जलसे की जगह तब्दील। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद ने नया NOC जारी कर दिया। नई जगह संगजानी में पुरानी जगह के बिल्कुल सामने है। रहनुमा PTI उमर अयूब का जलसा गाह का दौरा। कहते हैं, हमारा जलसा पुरअमन है, जिसकी इजाज़त आपने खुद दी। पहले पुलिस ने कहा यहाँ जलसा करने की इजाज़त नहीं, सामान मुंतकिल करें। जब सामान मुंतकिल करने लगे तो पुलिस ने कहा कि सामान मुंतकिल नहीं कर सकते। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं कि 8 सितंबर का जलसा ज़रूर होगा। पहले इजाज़त देते हैं, फिर जगह तब्दील कर देते हैं। ये ड्रामे कर रहे हैं। शेर अफसर मरवत बोले, जलसा बानी PTI की रिहाई के लिए हो रहा है। आमिर मुगल ने कहा कि ऐसी हरकतें साबित करती हैं कि हुकूमत PTI की अवामी ताकत से खाइफ है। कनाडा में पाकिस्तानी नौजवान शाहजेब खान दाइश की मदद के इल्ज़ाम में गिरफ्तार। अमेरिका ने कैनेडियन हुक्काम के साथ मिलकर शाहजेब को गिरफ्तार किया। अटॉर्नी जनरल मैरिक गार्लैंड के मुताबिक शाहजेब खान ने मुबैना तौर पर न्यूयॉर्क पर दहशतगर्द हमले की मनसूबाबंदी की थी। अमेरिका में मुकीम दाइश का हामी शाहजेब के साथ काम कर रहा था। जुर्म साबित होने पर शाहजेब को 20 साल कैद की सज़ा हो सकती है।
आम इंतखाबात 2024 के फॉर्म्स की तस्दीक के लिए इलेक्शन कमीशन की कमेटियों की तश्कील का मामला। गैर सरकारी थिंक टैंक पतन का इंतखाबी फॉर्म्स में गड़बड़ पर सुप्रीम कोर्ट से आज खुद नोटिस लेने का मुतालबा। कहा कि इलेक्शन कमीशन अवामी मैंडेट के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम रहा। इंतखाबी फॉर्म्स की तस्दीक के लिए 38 गैर कानूनी कमेटियाँ बनाई गईं। इलेक्शन कमीशन ने अपने गलत कामों को छुपाने के लिए कमेटियाँ तश्कील दी। इंतखाबी फॉर्म्स और नताइज का ऑडिट कराया जाए। पतन का चीफ इलेक्शन कमिश्नर मेंबरान इलेक्शन कमीशन के इस्तीफों का भी मुतालबा। नैब तरमीम बहाल, सुप्रीम कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। तरमीम कालम करने के खिलाफ वफाकी हुकूमत की अपीलें मंजूर। बहुत सी नैब तरमीम के मामार बानी पीटीआई खुद थे। बानी पीटीआई साबित नहीं कर सके कि तरमीम गैर आइनी है। जारी फैसले का मतन सुप्रीम कोर्ट ने फैसला 5-0 से सुनाया। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जस्टिस काजी फायज ईसा ने तहरीरी फैसले में कहा, नैब कानून साबिक आर्मी चीफ परवेज मुशर्रफ ने ज़बरदस्ती इक़्तिदार में आने के 34 दिन बाद बनाया। मुशर्रफ ने आईनी जमहूरी ऑर्डर को बाहर फेंका और अपने लिए कानून साजी की। अदलिया और मुकन्नना को एक दूसरे के दायरा कार में मुदाखलत पर नहायत एहतियात करनी चाहिए। चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के जजेस पार्लियामेंट के गेट कीपर्स नहीं। इस्लामाबाद में बगैर इजाज़त जलसा करने पर 3 साल कैद, जुर्माना भी होगा। जुर्म दोहराने पर 10 साल की सजा होगी। इस्लामाबाद में पुरअमन इज्तिमा और अमन आमा एक्ट पर सेनेट के बाद कौमी असम्बली ने भी मोहर तस्दीक जब्त कर दी। जलसे की इजाज़त का इख्तियार डिप्टी कमिश्नर को सौंप दिया गया। डीसी इजाज़त ना दे तो चीफ कमिश्नर से अपील की जा सकेगी। इजाज़त के तहत होने वाले जलसे को भी पुलिस अफसर किसी भी वक्त मुंतशिर करा सकेगा। कौमी असम्बली ने इलेक्शन तरमीमी बिल 2024 भी मंजूर कर लिया। बिल वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने पेश किया। कहा, इलेक्शन एक्ट में ताहयात नाअहली खत्म कर दी है। पीटीआई का पुरअमन एहतिजाज बिल को अदालत में चैलेंज करने का फैसला। देर आयद दुरुस्त आयद, वफाकी हुकूमत के अखराजात में कमी के जतन। मातहती इदारों में नई भर्तियों पर पाबंदी। गैर मुल्की दौरे और बैरून मुल्क इलाज पर भी बैन। नई गाड़ियों की खरीदारी भी नहीं होगी। एम्बुलेंसेस और तालीमी इदारों के लिए बसों की खरीदारी का मुस्तस्ना। अस्पतालों, लेबॉर्ट्रीज और ज़राअत के लिए मशीनरी और आलात की खरीदारी में भी इस्तिस्ना। हुकूमत की DHA और FWO को 10,000 कनाल ज़मीन पर रिहायशी स्कीम बनाने की मंजूरी। ज़मीन इस्लामाबाद के जोन 4 में दी गई। CDA भी 55% प्लाटों का हिस्सेदार। DHA 45% ज़मीन पर काम करेगी। ज़मीन का कुछ हिस्सा सरकारी इदारों और एजेंसियों को भी मिलेगा। वफाकी काबीना ने वजारत दाखिला की समरी को सर्कुलेशन समरी के जरिए मंजूर कर लिया। सिंध हाई कोर्ट ने असिस्टेंट कमिश्नर्स के लिए 138 डबल कैबिन गाड़ियों की खरीदारी रोक दी। अदालती फैसले तक नोटिफिकेशन पर अमल दरामद मुअत्तल। फ्री कैन से 4 हफ्तों में जवाब तलब। ये अवामी पैसे का बेजा इस्तेमाल है। अवाम सहूलियात को तरस रहे हैं। महंगाई उरूज पर है और हुकूमत सिंध ब्यूरोक्रेसी के लिए गाड़ियां खरीद रही है। अदालत में दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़। ज़ेर ज़मीन पानी टैक्स केस में तहरीरी हुक्मनामा जारी। सिंध हाई कोर्ट ने सुबह भर में बगैर इजाज़त ज़ेर ज़मीन पानी निकालने पर पाबंदी लगा दी। मुतल्लिका हुकाम को वाटर कंपनीज का दौरा करने और लेबॉर्ट्रीज से पानी टेस्ट कराने का हुक्म। गैर कानूनी तौर पर ज़ेर ज़मीन पानी निकालने वालों के खिलाफ कार्रवाई की भी हिदायत कर दी। ₹5.5 करोड़ दियत की अदायगी। कारसाज हादसा केस में फरीकैन के मामला तय पा गए। मुतवफ़ियान के अहले खानदान ने अदालत में मुआहदे की तस्दीक कर दी। मुलज़िमा नताशा की जमानत मंजूर। ₹1 लाख के जमानती मसले के जमा कराने का हुक्म। दियत की रकम पे ऑर्डर के जरिए अदा की जाएगी। आमना के किसी रिश्तेदार को कंपनी में मुलाजमत भी दी जाएगी। वाक़े में ज़ख्मी अफराद के साथ भी सुलह, अलग से रकम अदा की गई। मनशियात केस में मुलज़िमा नताशा की दरख्वास्त जमानत पर फैसला महफूज। कराची से इस्लामाबाद जाने वाली निजी परवाज से परिंदा टकरा गया। परिंदा टकराने से तैयारा बड़े हादसे से बच गया। ज़राए के मुताबिक उड़ान से कुछ सेकंड पहले परिंदा टकराने से धमाका हुआ।
तैयारे से शोले निकले। कप्तान ने तैयारे को इमरजेंसी ब्रेक लगाई, जिससे मुसाफिरों को शदीद झटके लगे। मुसाफिरों को तैयारे से उतारकर परवाज को मंसूख कर दिया गया। मायानाज अफसाना निगार दास्तान गो इशफाक अहमद की आज 20वीं बरसी। अजीम उस्ताद और नावल निगार इशफाक अहमद ने अपने अफसाने कदरिया से शोहरत पाई। कमाल ड्रामा नवीस ने बेशुमार टीवी ड्रामे भी तहरीर किए। एक मोहब्बत, 100 अफसाने, हैरत कदा, नंगे पाँव, उच्चे बुर्ज लाहौर के काबिल जिक्र हैं। दानिश्वर इशफाक अहमद को प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस और सितारा इम्तियाज से भी नवाजा गया।